बाबर आजम के फ्यूचर का क्या है, बाबर आजम का फ्यूचर क्या है एज कैप्टन, क्या वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। तो आने वाले 2 हफ्तों में जब ये टीम चुनेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा असाइनमेंट है उनके लिए वहां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या बाबर आजम मज़ीद कप्तान रहेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप 2023 में परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। तो अभी सवाल उठता है कि पीसीबी नए कप्तान को चुनेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत से नाम मीडिया पे आ रहे हैं, रिजवान या शाहीन। तो चलिए इस पे इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जिस तरीके से सीरीज हारे थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से रही हो चाहे वो इंग्लैंड से रही हो, आई थिंक इनको ये फैसला लेना है। ज़का अशरफ से शायद इनकी कुछ मुलाकात होने वाली है और कंपटीशन ऐसा है, अगर आप देखेंगे बाबर आजम और पीसीबी में, कि भाई फेस ऑफ नो अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों में से कौन बनना चाहता है। यह है फेस ऑफ नो अकाउंटेबिलिटी का कंपटीशन। एक तरफ ज़का अशरफ और पीसीबी हैं, जहां पर वो कोई अकाउंटेबिलिटी आजम है जो एक एक करके, जो 15 इनके पास थे सपोर्ट स्टाफ थे, एक एक करके आगे फेंकते रहे कि भाई इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी, बॉलिंग नहीं चली, ये नहीं चला वो नहीं चला। बट खुद की बैटिंग परफॉर्मेंस पर वर्ल्ड कप आने से पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैंने अपने मन में जो है एक आइडिया लगा रखा है कि मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा इतने रन्स, उसके बाद इतने रन्स, उसके बाद इतने रन्स। तो बैटिंग वाइज भी कहीं पर स्टैंड नहीं कर पाए बाबर आजम, जो उनसे शायद उनकी टीम और उनके जो है फैंस की एक्सपेक्टेशन थी, और कैप्टनसी वाइज भी उनका हाल कुछ उसी तरीके से रहा था। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट बड़े लंबे टाइम तक अभी पाकिस्तान नहीं खेलता है, और जो बड़ा असाइनमेंट है अगला वनडे का, वो चैंपियंस ट्रॉफी एज ऑफ नाउ होस्ट वहां पर पाकिस्तान ही है। तो उसके लिहाज से उसमें तो वक्त लगेगा आपको कॉल लेने में, बट मेजर असाइनमेंट जो आप कहेंगे कि बड़ा है वो है T20 की कप्तानी, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप भी है 2024 में, और इनका जो साइकिल स्टार्ट होगा वो न्यूजीलैंड में जाकर उनकी तैयारियों से शुरू होना है। तो उस टाइम तक इनको देखना पड़ेगा। हालांकि ये भी चीज है कि आप अगर कैंडिडेट्स देखोगे तो उस तरीके से नजर नहीं आते हैं, बट देन पाकिस्तान में अलग अलग जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके ओपिनियंस डिवाइडेड है। काफी लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, सिस्टम पर डाल दे रहे हैं। वो उसमें भी ये है कि भाई कि कहां से किसकी पर्ची चल रही है, तो उस हिसाब से जिनको कोई और कप्तान बनाना है उनकी पर्चियां अलग तरीके से चल रही हैं, वो अलग तरीके से। कसूर है बाबर आजम या पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और सिस्टम की वजह से वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो शायद उनको चाहिए होगी। तो ये अलग अलग ओपिनियंस भी डिवाइडेड हैं। बाकी कैप्टनसी कैंडिडेट की अगर बात करें तो नाम शायद जो एक ही चल रहा है वो है शाहीन का। शाहीन के नाम को लेकर बड़ी डिस्कशन है, बट देन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई अगर आपको सारे फॉर्मेट्स देखने तो वहां पर किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट और किस तरीके से चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि शाहीन हम ऑलरेडी एक बात पास में भी देख चुके हैं कि भाई पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स को जिस तरीके से ओवर यूज किया एट टाइम्स, वो उनको कॉस्ट भी करा है। तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा, एक सेफ बेट हो सकती है कि भाई अगर आप कप्तान शाहीन को बनाते हो, वाइस कैप्टन फिर रिजवान को रखो, तो वो तो सारे फॉर्मेट्स खेल भी रहे होते हैं। बट देन फिर वही है कि आपको भी पता है कि जो पीसीबी का